देखिए बाबू, केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ, मैटर, ठीक है। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कैसे कैसे बनता है। तो बाबू पदार्थ का डिफिनेशन होता है वह हर चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका आकार होता है, जो स्थान घेरता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, वजन, जिसमें द्रव्यमान होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध के मतलब होता है, जैसे कह सकते हैं, मान सकते हैं इधर हमको जाना है तो दीवार हमको क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, अर्थात उधर हमको जाने नहीं देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अवरोध उत्पन्न। जैसे आप साइकिल चला के जा रहे हैं घर और आपके मुंह पर आ रहा है उधर से हवा, तो आपको उधर जाने नहीं देगा, तो हवा क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। हवा क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसका आकार होता है। इस सारे गुण अगर किसी चीज में मिलता है, या इसमें से अगर एक भी गुण किसी चीज में मिलता है तो वो पदार्थ है। ऐसे ब्रह्मांड का प्रत्येक चीज पदार्थ है, प्रत्येक चीज पदार्थ है, चाहे जो भी हो, प्रत्येक चीजें पदार्थ है। तो आपके दिमाग में आएगा तो पदार्थ है कौन नहीं, किसको हम लोग पदार्थ नहीं कहेंगे, तो है बाबू मित्रता, प्रेम, ये सब पदार्थ नहीं है। बाकी जितने भी चीजें देखते हैं उसको पदार्थ कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी डिफिनेशन दे देते हैं इसका, ऐसे भी परिभाषा देते हैं। जो भी चीजें हम देखते हैं या जो भी हमारे आसपास में होता है वो सब पदार्थ है। जो भी चीज हम देखते हैं, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, हम मार्कर को देख रहे हैं, हम बेंच को देख रहे हैं, अपना जूता चप्पल देख रहे हैं, ये सब पदार्थ है। ये सब चीज क्या है, पदार्थ है। टोटल चीजें क्या है, पदार्थ है। टाइम पर ध्यान दो छोटी। टोटल चीजें क्या है, पदार्थ है, सबकी सब ये सब पदार्थ है। तो पदार्थ क्या नहीं है, पदार्थ किसको हम नहीं कहेंगे, तो बाबू जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही उसकी आकृति होता है, ना ही वो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे ही हम लोग पदार्थ नहीं कहते हैं। और पदार्थ नहीं के लिए एग्जाम्पल क्या होगा, प्रेम, मित्रता, ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है। अब हम लोग चलेंगे कि पदार्थ बनता कैसे है, पदार्थ बनता कैसे है। तो पदार्थ बनाने के लिए बाबू इसका सबसे सूक्ष्म इकाई जो होता है, सबसे सूक्ष्म इकाई जो होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से तीन होते हैं। पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होता है, मुख्य रूप से तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावे भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजिट्रॉन, मेस्थान, पॉजिट्रॉन, बहुत सारा होता है, बट मुख्य रूप से तीन। मुख्य रूप से कितने, तीन। मुख्य रूप से इसका तीन कण होता है, यानी पदार्थ की मुख्य रूप से तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मिल करके बनाता है क्या, परमाणु। तीनों मिल करके बनाता क्या है बाबू, परमाणु। तीनों मिलकर क्या बनाता है, परमाणु, जिसको एटम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, परमाणु। और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। अणु, परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु।
और अणु के मिलने के बाद बनता क्या है? तत्व। अणु के मिलने के बाद बनता क्या है? तत्व। अब तत्व की मिलावट के आधार पर दो पदार्थ बनते हैं। तत्वों की मिलावट के आधार पर, तत्वों की संयोजन कराने के आधार पर दो चीज बनते हैं। एक बनता क्या है? उसका नाम है यौगिक, यौगिक, और एक बनता है उसका नाम है मिश्रण। और मुख्य रूप से हम लोग यौगिक और मिश्रण को क्या कहते हैं? पदार्थ। इसी को मुख्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ। यानी कह सकते हैं दुनिया में जो भी चीजें हैं वो या तो यौगिक है नहीं तो फिर मिश्रण है, या तो यौगिक है नहीं तो फिर मिश्रण है। ये दोनों में से कोई ना कोई एक है। जैसे आप कीचड़ देखते हैं, कहीं पाकी देखते हैं, पाकी कोई कीचड़ कहते हैं। जैसे मिट्टी उट्टी ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा हो जाता है, अनबैलेंस कंडीशन में मिलता है, यानी संतुलित में नहीं रहेगा, तो उसको मिश्रण कहेंगे। मिक्सचर आप खाते हैं, मिक्सचर तो मिश्रण है। जबकि आप जल पीते होंगे, जल यौगिक है। तो क्या है बाबू? यौगिक है। तो यौगिक और मिश्रण को हम लोग मुख्य रूप से क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ दो ही अवस्था में होता है, या तो यौगिक में नहीं तो फिर मिश्रण में। यौगिक में होगा नहीं तो फिर मिश्रण में होगा। अब यहां समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो मिलकर बना परमाणु, परमाणु से मिलकर बना अणु, अणु से मिलकर बना तत्व, और तत्व को मिलावट के आधार पर क्या हुआ? यौगिक और मिश्रण बना। तो यौगिक जो है, यौगिक जो है, यहां यौगिक जो है वो तत्व से बना है, और यहां मिश्रण जो है वो भी तत्व से बना है। यहां यौगिक जो है वो भी किससे बना है? तत्व से। और मिश्रण भी जो है वो भी तत्व से। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि एक ही चीज से दो चीज कैसे बन जाएगा? एक ही चीज से यानी तत्व से ही दोनों कैसे बनेगा? यौगिक भी बनेगा, मिश्रण भी बनेगा। बनेगा, नेसेसरी रूप से बनता है। बना के दिखाएंगे भी आपको हम। तो बाबू तत्व जो है उसको यदि निश्चित अनुपात में आप मिलाइएगा, यदि उसको क्या कीजिएगा? निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो बनेगा यौगिक। तत्व को यदि निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो बनेगा क्या? यौगिक। और तत्व को यदि मिलाइएगा निश्चित अनुपात में तो बनेगा मिश्रण। तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो बनेगा यौगिक, और तत्व को अनिश्चित अनुपात में मिलाइएगा तो बनेगा मिश्रण। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब यहां परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की व्यवस्था को हम लोग समझेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए ये पदार्थ है आपका, मान लीजिए सपोज दैट ये पदार्थ है, और इसके बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, जिसको केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा ही क्या होते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं। पी और एन हमेशा क्या होते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं, केंद्र में रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? पदार्थ की ऑर्बिट में चक्कर काटता है, घूमते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन पदार्थ में गतिशील होता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है वही पदार्थ केवल विद्युत के सुचालक होता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होता है वो पदार्थ विद्युत के क्या होता है? कुचालक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इलेक्ट्रॉन के गुण के कारण ही कोई पदार्थ क्या होता है? सुचालक होता है, और कोई पदार्थ कुचालक होता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही कोई पदार्थ क्या होता है?
सुचालक होता है और कोई पदार्थ कुचालक होता है। सुचालक के मतलब होता है, सुचालक के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर रहा है कि नहीं। अगर उसका इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, यानी विद्युत को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन उसका गतिशील होगा तब। और जैसे ही उसमें जब ऊष्मा का प्रवाह होगा, जैसे ही उसमें जब ऊष्मा का स्थानांतरण होने लगेगा, विद्युत आर पार होने लगेगा, तो उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे सुचालक पदार्थ। क्या कहेंगे उसको? सुचालक पदार्थ। अब ऊष्मा का सुचालक कहिए चाहे विद्युत का सुचालक कहिए, दोनों हो सकता है। और कुचालक में क्या होता है, जैसे उसमें करंट दीजिएगा या ऊष्मा दीजिएगा तो एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होगा? स्थानांतरण नहीं होगा। यही कारण है कि बर्तन में हैंडल के जगह पर प्लास्टिक की लकड़ी लगाया हुआ रहता है, वहां पे धातु नहीं होता है, प्लास्टिक या फिर लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता है, पकड़ने वाला बना दिया जाता है, जिससे व्यक्तियों को खाना बनाते टाइम क्या होगा? ऊष्मा का स्थानांतरण से उसका हाथ जले नहीं। क्यों? क्योंकि बर्तन धातु का बना होता है। बर्तन क्या चीज का बना होता है? धातु का बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं बाबू? घूमते हैं। इसके ऑर्बिट में घूमते हैं। इसके ऑर्बिट में क्या होते हैं? घूमते हैं। अब सब पदार्थ के इलेक्ट्रॉन नहीं घूमते हैं। अगर सब पदार्थ के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर काटने लगेंगे तो सब पदार्थ है क्या होगा? विद्युत के सुचालक हो जाएगा। टोटल पदार्थ जितना पदार्थ है सब क्या हो जाएगा? विद्युत के सुचालक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं, कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं जो कह सकते हैं विद्युत के सुचालक है, और कुछ ऐसे भी है जो विद्युत के कुचालक है। जैसे सूखा हुआ लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब चीजें जो है वो विद्युत के क्या है? कुचालक है, ऊष्मा के कुचालक है। अर्थात इसका एक छोर गर्म कीजिएगा तो दूसरा छोर गर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज आपका एक कलछुल है, सपोज मान लीजिए ये आपका एक क्या है? कलछुल है। मान लीजिए कि सपोज एक कलछुल है आपका ही, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है। तो यदि इस सिरा पर हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। मान लीजिए इसको गैस पे रख दिए, बर्नल पे रख दिए, इसको बर्नल पे रख दिए और रख करके और यहां से क्या किए? मान लीजिए इसको गर्म हम कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो इस वाला सिरा को हम लोग गर्म करेंगे, यानी इस छोर को हम लोग गर्म करेंगे, और गर्म कर देंगे तो क्या होगा? इस वाला छोर भी गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? क्योंकि कलछुल जो है, चम्मच जो है आपका, ठीक है, इस चम्मच जो है आपका क्या चीज का बना है? धातु का बना है। क्या चीज का बना है? धातु का बना है। तो जो विद्युत के सुचालक होता है, अगर उसको यहाँ पे गर्म कीजिएगा, इस वाला भाग को गर्म कीजिएगा, तो ये वाला भाग ऑटोमेटिक अपने से गर्म हो जाता है, खुद से गर्म हो जाएगा। और यही यदि इसमें हैंडल यदि लकड़ी का लगा हो, हैंडल क्या चीज का लगा हो? लकड़ी का लगा हो या प्लास्टिक का लगा हुआ हो, तो यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, अर्थात इसको पकड़ने पे हाथ नहीं जलेगा। तो हाथ यदि जला, अगर पकड़े और हाथ जल गया, तब तो कह सकते हैं कि ये विद्युत का सुचालक है। और यदि पकड़े और हाथ नहीं जला, तब तो कह सकते हैं विद्युत के कुचालक है। तो अब कहिएगा कि सर जी हम क्या करेंगे? इसको पकड़ के देखेंगे? पकड़ के देखेंगे नहीं ना। अब पकड़ के देखेंगे तो हानि होगा ना, हाथ आपका जल जाएगा। पकड़ के अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? हाथ आपका जल जाएगा, हम लोग का हाथ जल जाएगा। तो इसको हम लोग परख कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू? तत्व को दो भाग में बांटेंगे। तत्व को कितने भाग में बांटेंगे? दो भाग में, मुख्य रूप से दो भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे धातु
एक को क्या कहेंगे? धातु, और दूसरा को क्या कहेंगे? अधातु। एक को कहेंगे धातु और दूसरा को क्या कहेंगे? अधातु। तो जो पदार्थ, सुनो बाबू ध्यान दो, छोटू समझिए, आना नहीं कीजिए, ठीक है। एक को कहेंगे धातु और दूसरा को कहेंगे अधातु। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि धातु किसको कहेंगे और अधातु किसको कहेंगे? हम लोग किसको धातु कहेंगे और किसको अधातु कहेंगे? तो इसका बाबू कुछ प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, और इसका भी कुछ गुण होता है। ये दोनों के अलावे भी एक मैटर में एक पदार्थ बनता है जिसका नाम होता है क्या? उपधातु। उपधातु। ये दोनों के अलावे भी क्या होता है? एक पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या होता है? उपधातु कहते हैं उसको उपधातु के नाम से हम लोग जानते हैं, उपधातु है। ये दोनों के अलावे भी एक बनता है। तो धातु किसको कहेंगे, अधातु किसको कहेंगे और उपधातु किसको कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सुचालक और कुचालक में हमको समझना आवश्यक है कि धातु कौन है और अधातु कौन है। क्यों? क्योंकि हमने बता चुके कि धातु जो होता है वो विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होता है, और जो अधातु होता है वो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो धातु किसको कहेंगे और अधातु किसको कहेंगे? क्योंकि तत्व से ही तीनों बनते हैं, यानी तत्व में ही तीनों है, धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। धातु भी है, उपधातु भी है और अधातु भी है। तो धातु की पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धातु को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धातु को पहचानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी गुण को देखेंगे। जैसे कोई बच्चा अच्छा है या कोई बच्चा खराब है, इसकी पहचानने के लिए उसकी गुण को देखा जाता है। उसको पहचानने के लिए गुण को देखा जाता है, वो कैसा है, क्या है, अच्छा है कि खराब है। उसी तरह से तत्व में धातु है कि अधातु है, इसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है? उसकी गुण को देखा जाता है। तो जो बाबू धातु होते हैं उसमें क्या होता है? चमक होता है। उसमें क्या होता है? चमक होता है, माने चमकता है। उसको पीटने पर आवाज आता है। उसको पीटिएगा ना, हथौड़ी थोड़ी से पीटिएगा या किसी चीज से ठोकर ला मारिएगा तो उससे क्या होगा? आवाज आता है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होता है, वो चमकता है। अब अपवाद में कहिएगा आयोडीन। आयोडीन अपवाद है, आयोडीन अधातु नहीं है। आयोडीन अधातु नहीं है, सॉरी आयोडीन धातु नहीं है, अधातु है। फिर भी उसमें चमक होता है, फिर भी उसमें चमक होता है, लेकिन उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है। क्या कर रहा है बाबू? अरे लड़का वहां क्या कर रहा है? तू लोग क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, बेहतर होगा आपके जीवन के लिए, ठीक है। तो बाबू जो धातु होगा वो विद्युत के सुचालक होगा, जो अधातु होगा वो विद्युत के कुचालक होगा। जैसे ये बताया कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होगा, धातु को पीटने से आवाज आएगा, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होगा। लेकिन अधातु में ये सब चीजें ना होगा। अधातु में ना तो चमक ही होगा, ना उसको पीटिएगा तो आवाज ही आएगा, और ना वो विद्युत के सुचालक और कुचालक होगा। तो कहिएगा कि अधातु को हम कैसे पहचानेंगे? तब तो अधातु में चमक नहीं होता है, अधातु में चमक नहीं होता है, उसको पीटने पर आवाज नहीं आता है। जैसे उसमें ठोकर उकर मारिएगा तो चूर चूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा, छिटा जाएगा, जिसको कह सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि छिटा जाएगा, पसर जाएगा,
ठीक है, आपस में जुड़ के नहीं रहेगा, लेकिन धातु वाला में पीटिएगा तो आपस में जुड़ करके फैलता है, यानी चादर जैसा बन जाता है। कौन? धातु। बट अधातु में अगर हथौड़ी से मारते हैं या पत्थर से मारते हैं तो टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सुचालक और कुचालक का पहचान कर सकते हैं। सुचालक और कुचालक का पहचान कर सकते हैं कि कैसे सुचालक का पहचान होगा और कैसे कुचालक की पहचान होगा, सुचालक कैसे होगा और कुचालक कैसे होगा। यानी बाबू कह सकते हैं कि पदार्थ जो है संपूर्ण रूप को ही क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कह सकते हैं यौगिक और मिश्रण को पदार्थ। तो यौगिक और मिश्रण किससे बना? तत्व से। तत्व किससे बना? अणु किससे बना? अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु में किस अवस्था में रहता है? न्यूक्लियस में रहता है, निकेंद्र में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता है? घूमता है। इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी के पास कोई क्वेश्चन भर रहा है? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? जब तक बताएं, वहां तक किसी को दिक्कत है?